हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं, जिसमें हम एक फ्रेश न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर। आज का लेक्चर जो है वो एक इंट्रोडक्शन है टू द 5 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर। बाकी इनके बारे में हम डीप में फर्दर लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 08 के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाकर ये नोट्स को डाउनलोड करें और यूटिलाइज़ करें। तो बिना किसी टाइम वेस्टेज के जल्दी से अपनी नोटबुक्स निकालें विद अ पेन इन योर हैंड एंड गिव द हेडिंग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 08 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अब से जो है आपका इस चैप्टर का मेन टॉपिक्स जो आप कह सकते हो शुरू हुआ है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट था, उस पर भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे। बट ये टॉपिक जो है जो शुरू हुआ है ये आगे सारे टॉपिक्स में पूछा जाएगा। जब तक आपको स्टेट्स के बारे में अच्छे से नहीं पता होगा तो आप उनके ऊपर बेस्ड जो प्रोसेसेस हैं, जो फिनोमेनाज हैं, फॉर एग्जांपल इवेपोरेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आपको स्टेट्स ऑफ मैटर की हर एक प्रॉपर्टी, हर एक स्टेट की याद होनी चाहिए, तभी आप उसके ऊपर बेस्ड छोटा से छोटा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकोगे। 9th क्लास में जो पढ़ाया गया है डायरेक्टली वो नहीं पूछा जाता, जो पढ़ाया गया है उसके एप्लीकेशंस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको उन चीज़ों को रटना नहीं है बल्कि समझना है। और ये टॉपिक इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि रटा जाए, इसलिए आप इनको जस्ट इमेजिन करो कि आपके सामने ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये पार्टिकल्स आपके आसपास ही घूम रहे हैं, ये सब मैटर आपके आसपास का ही डिस्कशन चल रहा है। और ऐसे सोचोगे तो आपको ज़रूर से चीज़ें याद होंगी, ना कि क्रैम होंगी। तो इसी बात से हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं कि look around yourself. You have to see many things around yourself. You can see chairs around yourself. You can see tables around yourself. You can see water bottles filled with water around yourself. You can see air everywhere. If you drink cold drink, then you have carbon dioxide present in that cold drink. तो आप देख सकते हो कि आपके आसपास जो हमें पहले पढ़ चुके हैं कि मैटर है, बट मैटर है वो डिफरेंट स्टेट्स में प्रेजेंट है। एक जगह हम पानी देख रहे हैं तो एक जगह हम ऑक्सीजन जो इनहेल कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो पानी जिसमें से हम पी रहे हैं वो है वाटर बॉटल। सब अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आज इन्हीं स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली वी हैव 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। According to the present modern day scientists, we have 5 states of matter. हमारे पास 5 स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स हैं मैटर की, बट जो लास्ट की 2 स्टेट्स हैं वो आपके सिलेबस से बाहर हैं। इसलिए हम सिर्फ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर डीप में डिस्कशन करने वाले हैं। जो लास्ट की 2 स्टेट्स हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर के लास्ट में थोड़ी बहुत डिस्कशन जो है वो कर लेंगे, बट जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है द फर्स्ट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहली स्टेट ऑफ मैटर जो कि आपके आसपास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है वी कैन से प्रेजेंट है वो है द सॉलिड स्टेट। द फर्स्ट स्टेट वी हैव इज़ द सॉलिड स्टेट। द सेकेंड स्टेट वी हैव इज़ द लिक्विड स्टेट। द लिक्विड स्टेट। द थर्ड स्टेट वी हैव इज़ द गैसियस स्टेट। द गैसियस स्टेट। 4th और 5th स्टेट्स जो हैं वो हमारे सिलेबस से बाहर हैं, बट फिर भी उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है। द 4th स्टेट इज़ द प्लाज्मा एंड 5th इज़ बोज आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। बोज
Einstein, whatever you call it, condensate. His name is still a mystery. It's Einstein or Einstein, whatever. Bose, Einstein or Einstein condensate. सो फर्स्ट स्टेट इज़ द सॉलिड स्टेट. इसके एग्जाम्पल्स आप आसपास अपने कितने मर्जी देख लो. वी हैव एन एग्जाम्पल एज वाटर बॉटल, जो मैंने अभी अभी आपको बताया. देन वी हैव वुडन टेबल एज एन एग्जाम्पल. कोई ब्रिक ले लो. ये सब जो है सॉलिड स्टेट और जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपके आसपास प्रेजेंट हैं. और सॉलिड स्टेट के ऊपर क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं बन के, क्योंकि इसमें 3 अच्छे क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जो हम फर्दर लेक्चर्स में 100% डिस्कस करने वाले हैं. फिर सेकंड स्टेट है आपके पास लिक्विड स्टेट. ये वाटर जो आप जिसके बिना यू कैन नॉट इवन सर्वाइव. देन वी हैव हनी. देन यू टेक इन समर्स द लेमनेड or anything which you drink is a liquid. और कोई चीज़ें ऐसे जो ड्रिंक नहीं भी करते हो बट फिर भी दैट these are liquids. We have many chemicals as liquid. The rain water is again liquid. So this is the liquid state. Then the third is the gaseous state. Air without which you cannot survive. Carbon dioxide, which is not good for health. And you have gas in balloons, which we call as helium, neon. We have further more things to be discussed under this state. Air, carbon dioxide, balloons में filled helium, neon gas, hot air balloons में filled gas. All these things come under gaseous state. तो इन 3 स्टेट्स के बारे में हम बहुत अच्छे से जो है डिस्कशन करने वाले हैं फर्दर आने वाले लेक्चर्स में. बट 4th और 5th स्टेट जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम चर्चा एकदम इस चैप्टर के लास्ट में करेंगे एक्स्ट्राज में. बट फिर भी आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ प्लाज्मा स्टेट के बारे में, सिंस इट्स नॉट इन आवर सिलेबस बट स्टिल वी विल डिस्कस इट. इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब्स. फ्लोरोसेंट ट्यूब्स. फ्लोरोसेंट ट्यूब्स. आपको पता है सन और जो स्टार्स हैं वो ग्लो क्यों करते हैं? सन और जो स्टार्स हैं वो ग्लो इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा स्टेट. डिस्कस करेंगे. उसके बाद है बोज आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट. दिस इज़ नॉट अगेन इन आवर सिलेबस बट स्टिल वी वुड डिस्कस इट. बोज आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट के हमारे पास कुछ एज सच एग्जाम्पल्स नहीं है. ये दोनों स्टेज जो हैं वो गैस से बहुत रिलेटेड हैं. एक तो होती है गैशियस स्टेट. जब हम किसी गैस को बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं, जब हम किसी गैस को बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो वो गैस जो है वो आयनाइज हो जाती है, और जिस स्टेट में वो पहुंच जाती है उस स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा. वैसी सन होता है कि गैस को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया. सन पे तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया गैस को, इसलिए ही सन और स्टार्स जो हैं वो ग्लो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे गैस नहीं प्लाज्मा स्टेट में प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट है हमारे पास बोज आइंस्टीन कॉन्डेंसेट. अब जब हम किसी गैस को कूल कर देते हैं तब हमारे पास जो स्टेट आती है कूलिंग ऑफ गैस. कूलिंग ऑफ गैस. जब हम किसी गैस को कूल कर देते हैं, इतना नहीं कूल करते कि वो लिक्विड बन जाए, बट येस वी कूल इट, देन व्हाट वी रिसीव इज बोज आइंस्टीन कॉन्डेंसेट. सो इस लेक्चर में सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन पढ़नी थी नाम से, और थोड़ा थोड़ा पढ़ना था प्लाज्मा और बोज आइंस्टीन कॉन्डेंसेट. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ विद एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. आपको इंट्रोडक्शन मिल चुकी है 5 स्टेट्स ऑफ मैटर से. कई बच्चों को तो ये 5 स्टेट्स पता भी नहीं थी, सिर्फ 3 ही पता थी, इसलिए ये लेक्चर थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बाकी 2 स्टेट्स के बारे में भी जानने का, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप कर रही है अपने आप को. पहले 3 ही स्टेट्स जानी जाती थी, अब 5 स्टेट्स जानी जाती हैं. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें. साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फेलोमेट्स और क्लासमेट्स के बीच में, और अगर कोई भी डाउट है तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें. एक बार फिर से याद दिला दूं तो इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं
उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।